आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, अपना लक्ष्य हमको कैसे सेट करना चाहिए। तो आज हम कुछ बातों को समझेंगे जो प्रैक्टिकल में मैंने अपने जीवन में भी उनको करके देखा, और आज आपके साथ वो सारे राज शेयर करूंगी मैं कि कैसे हम अपने गोल्स को पहले तो सेट करना कितना जरूरी है। ठीक है ना, और फिर सेट करके हमारे नेक्स्ट स्टेप्स कौन से होने चाहिए उसको भी हम समझेंगे। तो आप सभी मेरे स्क्रीन को शायद देख पा रहे होंगे। ओके, फाइन। तो चलते हैं, हम पहले इसी बात को समझते हैं कि सेटिंग गोल्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको स्मार्ट गोल सेट करने चाहिए। ठीक है, स्मार्ट गोल्स, क्योंकि आज का जमाना ही स्मार्ट है और स्मार्ट तरीके से हमको गोल्स को पाना भी है। तो इस स्मार्ट की क्या डेफिनेशन है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जो है एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, तो आप सभी क्या करिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, लिख लीजिए बी स्मार्ट वाइल सेटिंग गोल्स। मराठी में लिखना चाहे मराठी में लिखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, वॉटेवर आपको समझ में आना चाहिए। तो स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। पहले एस का लिख लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि हम लक्ष्य जनरली कैसे रखते हैं। मान लीजिए हम अपने लिए लक्ष्य रखते हैं। अच्छा, कोई भी मुझे अपने गोल्स बताइए, सबने गोल सेट किए? कुछ है गोल्स आपके? फॉर एग्जाम्पल, इस हफ्ते का क्या गोल है, इस महीने का क्या गोल है, अगले 6 महीने का क्या गोल है? किया? नहीं किया ना। देखो, गोल सेट करें तो हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी, हम अपनी फिजिकल एनर्जी, थॉट एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, है ना, हम अपने जो प्रयास हैं वो किधर की तरफ लगाएंगे। नहीं तो क्या होगा, किसी ने कुछ भी कहा आकर हम वही करने लग जाएंगे, जो काम सामने दिखाई देगा वही करने लग जाएंगे। तो हम अपने टाइम को, अपनी अटेंशन को, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उसको चैनलाइज नहीं कर रहे। देखो, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्ची जो थी वो जंगल से जा रही थी, वो खो गई, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उसने किसी से पूछा मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए। तो उसने कहा भाई पहले ये बताओ कि आपको जाना किधर है। कहती ये तो मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। तो कहते कोई बात नहीं, फिर इधर चले जाओ तो भी कहीं निकल जाओगे, इधर चले जाओ तो भी कहीं निकल जाओगे, सारे रास्ते कहीं ना कहीं तो जाते ही है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो स्टेशन पे खड़ा था, ट्रेन आ रही थी, जा रही थी। उसने किसी से पूछा भाई मैं कौन सी ट्रेन में चढ़ूं। तो उसने कहा भाई तू ये बता तुझे जाना कहाँ है। कहता है ये तो मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। कहता फिर किसी भी ट्रेन में चढ़ जा, सारी ट्रेन कहीं ना कहीं जाती है। तो समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब, समझ रहे हो। तो हम बात कर रहे थे कि लक्ष्य हमारा बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, हमारे सामने जो कुछ आएगा हम वही काम करते रहेंगे। अब आज आपके सामने लक्ष्य था कि 5 से 6 आपकी क्लास है, तो जिनको याद था उनके दिमाग में था जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लो, जल्दी अपनी सेटिंग करो जिससे कि हमें क्लास अटेंड करना। और आप में से कुछ बच्चे टाइम पर आ भी गए, लेकिन कुछ अभी आ रहे हैं और कुछ शायद क्लास पूरी होने के बाद याद आएगा, जब मोबाइल देखेंगे अरे मैसेज आया था हम तो भूल गए। तो लक्ष्य नहीं था ना कि आज क्लास अटेंड करनी है, इसलिए बस जो काम आया, जो ध्यान में आया वो कर लिया। तो आपके सामने एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, हर घंटे का लक्ष्य होना चाहिए, मैं कहूंगी टू बी वेरी प्रिसाइज। तो और नहीं तो कम से कम सारे दिन में हमें आज क्या कंप्लीट करना है, क्या करना है। और आप तो स्टूडेंट्स हो, आपके पास तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है, उसको कंप्लीट करना। तो ये थोड़ी हमें एग्जाम वाले दिन ही पढ़ना है या जो छुट्टियां मिलेंगी उसी में पढ़ना है। रोज का भी तो हमारा कुछ डेडिकेटेड आवर्स होते हैं ना, ये हमें पढ़ना है। और पढ़ाई के लिए लक्ष्य नहीं होते, स्पोर्ट्स के लक्ष्य भी होते हैं, काम करने के भी होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स हैं तो क्या हम घर में हाथ नहीं बटाएंगे, हम घर में काम नहीं करेंगे, या हम बाजार जाके कुछ काम नहीं करेंगे, कर सकते हैं ना हम। और ही हमारा अब तो और फोकस होना चाहिए कि कॉलेज बंद है हमारे थोड़े दिन के लिए, तो मेरे रुके हुए कौन से काम है जो मुझे पूरे करने हैं। लिखेंगे हम, टारगेट्स लिखेंगे अपने क्या क्या कंप्लीट करने, तब तो काम होंगे ना, है ना। अभी कॉलेज बंद है तो और ही हमारा तो और वेल डिफाइंड टाइम टेबल होना चाहिए कि हम पहले तो सुबह से दोपहर तक हम कॉलेज जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं। तो हमारा उठने का, हमारा कुछ काम करने का, एक्स्ट्रा काम करने का, रुके हुए काम करने का क्या टारगेट है हमारा। अगर हमने ये नहीं बनाया है, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो आज से वेस्ट नहीं करेंगे अपने टाइम को। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स,
खत्म होता जा रहा है, जाता जा रहा है। अभी देखो 24 मिनट चले गए 5 बजने के बाद। हमने हालांकि वेस्ट नहीं किया, इसीलिए मैं आपसे इंटरेक्शन करती रही, जिससे मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करूं, मैं कुछ समझूं आपसे, आपके बारे में बेहतर समझूं, है ना। तो वी डिडंट वेस्ट द टाइम। चलो, तो सबसे पहली बात, गोल्स सेट करने जरूरी है। तो आज से आप अपने अंदर ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे और बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे कि हमारे सामने लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या करना है। लक्ष्य मतलब ये नहीं होता कि मुझे जीवन में क्या बनना है, ये नहीं होता, ठीक है। हम ये सोचे, वो भी होता है, लेकिन हम सोचे कि लाइफ में मुझे क्या बनना है, मुझे कोई आईएएस की तैयारी करनी है, या मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है, यही लक्ष्य है। नहीं, लक्ष्य वो भी है, लेकिन लक्ष्य जो होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जैसे मेरा आज के क्या गोल है, मेरे अगले 4 दिन के या 1 हफ्ते के क्या गोल है ना, उनको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स। एक होता है मिड टर्म गोल्स, नोट कर सकते हैं इसको। मिड टर्म गोल्स का मतलब है जैसे अगले 15 दिन के या 1 महीने का या 6 महीने का, 3 महीने का मेरा क्या लक्ष्य है। और एक होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स, दैट मे बी पूरे 1 साल का या अगले 5 साल बाद मैं अपने आप को कहां पर देखती हूँ, है ना। वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो हमें उसके अंदर कैटेगराइज करना चाहिए। अच्छा, अब जो बात हम कर रहे थे कि हमको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा गोल सेट करने में, जिससे केवल हम गोल्स नहीं सेट करें, हम उनको पा भी पाए। आप में से किस किस का अनुभव है कि आपने कुछ सेट किया, मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा, और फिर कर ही नहीं पाए उसको। नए साल पे हम बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, इस साल से मैंने पढ़ाई इतने घंटे जरूर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, सुबह इतने बजे तो उठना ही है मेरे को, है ना। या मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए या अपनी फिजिकल फिटनेस को रखने के लिए मुझे इतना काम करना ही है। और भी कई तरीके के हम अपने लक्ष्य रखते हैं, कोई चीज की प्राप्ति करने के लिए भी रख सकते हैं, राइट। तो कितने हैं आप में से जिन्होंने कभी लक्ष्य रखा और पा नहीं पाए उसको, जरा हाथ खड़ा करें अपना। अच्छा, प्राची ने, साक्षी ने, अच्छा निकिता ने, ऋषिकेश ने, अच्छा बाकी सब ने, क्रांति, आपने लक्ष्य रखा ही नहीं या रखा और पा लिया, क्या कहेंगे क्रांति? रखा ही नहीं लक्ष्य कोई? थोड़ा आवाज नहीं आ रही हमारे पास, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई चाहे तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, तो ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम लक्ष्य रखते हैं लेकिन हम उसको पा नहीं पाते, फिर हम उदास हो जाते हैं, हम कहते हैं कोई फायदा नहीं गोल सेटिंग से, है ना, हम करेंगे ही नहीं। कई बार हमारा जन्मदिन होता है तो हम सोचते हैं इस साल मुझे ये जरूर करना है, लेकिन हम फिर नहीं कर पाते। नया साल होता है, हम फिर एक लक्ष्य रखते हैं, इस नए साल को मैं ये रेजोल्यूशन लेती हूँ, मैं कसम खाती हूँ मैं ये करूंगी, और फिर हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे गोल्स जो है वो स्मार्ट गोल्स नहीं है। अब एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, लिख लीजिए। स्पेसिफिक का मतलब है कि हमें बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए मैं कहती हूँ मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है, ये मेरा गोल है, पर वास्तव में देखा जाए ये गोल आपका स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब होता है डिटेल में हम देख पाए एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं। अब टॉपर से क्या मतलब है? मतलब कोई एम ही नहीं है, टॉप करना है बस। अब टॉप करने का मतलब ये बाकी सबसे अच्छा करना है ना। लेकिन बाकी सबकी परफॉर्मेंस आपको कैसे पता वो कैसे परफॉर्म करेंगे? आप तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे काम कर सकते हो ना। तो ये लक्ष्य ही गलत है कि मुझे टॉप करना है। आपको अपने लिए क्या स्पेसिफिक रखना होगा कि हाँ मुझे 95% से ऊपर मार्क्स लेकर आने। अब उसमें आप टॉप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या जो भी आपका टारगेट है आप वो टारगेट रखें तो वो स्पेसिफिक है। क्या मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, आप मैथ्स में कमजोर हैं या हिस्ट्री में कमजोर हैं, मतलब है आप ये बोलिए कि मुझे मैथ्स में डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और अपने इतने नंबर नेक्स्ट टर्म में लेकर आना है। मतलब कि आप उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं, ठीक है ना। आप उसमें क्लैरिटी ऐड कर रहे हैं कि मुझे करना क्या है। मेरी आवाज आ रही है?
यस। रेखा बहन, मेरी आवाज क्लियर थी या बीच में कट रही है? बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा नेट चेंज करती हूँ, 1 मिनट। ये बातें जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत गूढ़ राज है। ये राज है जो हमें गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्रांति, आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? अच्छा, कुछ नाही क्रांती, कहना? हँड रेस केलेलं आहे तू? हँड रेस केलेलं आहे ना, म्हणून काही विचारायचंय का तुला? उससे शायद नाही गलती नाही से हो सुन गया। रही हूँ। गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। डाउन। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अब अगेन ये स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, मान लीजिए अब हेल्थ को क्या ठीक करना है, हो सकता है आप में खून की कमी हो सकता है आपका वेट ज्यादा हो, है ना? तो आपको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसको लेना है कि मान लीजिए मेरे को अपना 10 किलो वजन कम करना है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हुआ कि मुझे किस चीज पे काम करना है। या मान लो आपकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, कमजोरी फील करते हैं, तो मुझे अपनी बोन्स को स्ट्रांग करना है। ठीक है ना? तो उसके अंदर भी आपको मतलब अपना कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है, विटामिन डी बढ़ाना है, आपको धूप लेकर बढ़ाना है। क्या मुझे एग्जैक्टली करना है, क्यों मुझे करना है, ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, जिससे कि आप बहुत क्लियर हो सके कि आपको क्या, आपका लक्ष्य क्या है। ये क्लैरिटी नहीं होती ना, तो हम थोड़ा बहुत बस सोच लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाते, या नेक्स्ट लेते हैं उसके आगे कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करना है मेरे को। क्योंकि हमारे लक्ष्य के लिए हमारी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे इसको कैसे पाना है। ठीक है, पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए। वो प्लानिंग तो तब होगी ना जब आपको क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली से हरिद्वार जाना है। अब मुझे क्योंकि महाराष्ट्र के प्लेसेस इतना नहीं पता, इसलिए मैं यहीं का एग्जांपल ले लेती हूँ। दिल्ली से हरिद्वार जाना है और मुझे पता है कि यहां से पहले मैं देखूंगी कितने घंटे का रास्ता है, कौन कौन से रास्ते अवेलेबल है ना? अगर मैं नोएडा से जाऊं तो मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, गाजियाबाद से जाऊं तो मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, मैं इंदौर से जाऊं तो कितना डिस्टेंस लगेगा। ठीक है ना? तो मैं पहले उस चीज को प्लान करूंगी, देखूंगी कितने किलोमीटर है, जहां फ्लाईओवर ज्यादा है, जहां पे रोड क्लोजर थोड़े कम है, वो वाला रास्ता देखूंगी। फिर मैं अपना जीपीएस ऑन कर लूंगी। अब मैंने समझ लिया कि 5 घंटे की मेरी जर्नी है, तो मुझे 1 घंटे बाद यहां पहुंचना, 2 घंटे बाद यहां, 3 घंटे बाद यहां, 4 घंटे बाद यहां, 5 घंटे बाद यहां। ठीक है ना? लेट से मुझे ट्रैफिक मिल गया, कहीं जैम मिल गया, और मुझे जहां 1 घंटे में पहुंचना था वहां मैं 2 घंटे में पहुंची। ठीक है, तो अब मुझे दिमाग में आइडिया रहेगा कि अब मुझे अगर इस जर्नी को 5 घंटे में कंप्लीट करना है तो मुझे रुकना नहीं है बीच में, या मुझे गाड़ी को थोड़ा तेज चलाना है। राइट, मैं एडजस्ट करूंगी ना। कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे यहां तक का टारगेट मेरा 1 घंटे का था, मुझे 2 घंटे लग गए ट्रैफिक की वजह से। तो हम घर वालों को भी कहते थे देखो वहां प्लान था ना हमारा रुकने का, बीच में हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, नहीं तो हमारा सारा आगे लेट होता चला जाएगा और क्या पता आगे भी ट्रैफिक मिले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम घर से निकले 5 घंटे के रास्ते पर ट्रैफिक मिले ही ना, ऐसा होगा? मिल सकता है ना कभी भी। ऐसे ही जब हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं जो हमको रोकती हैं, तो हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स के लिए भी। और वो कब हम हो पाएंगे, जब हम ठीक से देखेंगे क्या क्या हमारा गोल है और उसको पाने में हमें क्या क्या करना है। ठीक है ना? जैसे अगर मुझे अपना 10 किलो वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे करना है, मुझे डेली 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है, मुझे 10,000 कदम चलने हैं। तो मैं अपने स्मार्टफोन पे या वॉच पे वो लगा सकती हूँ कि मेरे पता कैसे लगे मेरे को 10,000 स्टेप्स मैंने डेली चले, है ना? और मुझे कम से कम या हफ्ते में मुझे इतने घंटे का टारगेट पूरा करना है, क्योंकि हो सकता है आपके कोई बिजी डेज हो, कोई ज्यादा थोड़े जिसपे ज्यादा टाइम मिलता हो, ऐसे भी दिन हो, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, पूरे हफ्ते में मेरे को इतने घंटे जो है वो अपने इतने आवर्स मेरे को स्टेप लेने हैं, इतने 1000 स्टेप्स लेने हैं, तो हम टारगेट रखते हैं, या इतना किलोमीटर मुझको वॉक करना है। तो ये स्पेसिफिक हुआ। या मेरे को जिम जाना है तो मुझे 1 घंटे कम से कम हफ्ते में 5 दिन जो है मंडे टू फ्राइडे मुझे जिम जाना है।
राइट तो ये हमने स्पेसिफिक किया, चाहे वो मार्क्स की बात है, चाहे हेल्थ की बात है, चाहे आपका कोई भी टारगेट है। मान लीजिए आपका टारगेट है एक बाइक खरीदना, ठीक है, मैं कहूं कि मुझे एक टू व्हीलर लेना है, नहीं टू व्हीलर लेना है, कौन सा टू व्हीलर लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, होंडा का लेना है, हाँ, या उसका लेना, अलग अलग जो भी इसकी कंपनीज है उसका लेना है, बाइक लेनी है या स्कूटर लेना है, हाँ, या मुझे एक और कौन सा आता है आप लोगों को ज्यादा पता है, तो उसमें कौन सी वैरायटी लेनी है। अच्छा, फिर उसके बाद और डिटेल में जा सकते हैं, कौन सी रेंज वाला चाहिए मेरे को, ये मॉडल भी आता है, ये मॉडल भी आता है, ये मॉडल भी आता है, चेक करो कौन सा वाला मॉडल चाहिए। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट, जिससे कि आप समझ सको हाउ टू मेक इट स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरा जो आता है स्पेसिफिक के साथ एक और इसको जो कॉम्प्लीमेंट करता है वो है एम। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। अपने गोल्स को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो गोल्स हम डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम मेजर कर सके। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जिससे हम मेजर कर सके, जैसे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे इतने घंटे में करना था, इतनी देर में करना था, तो मैंने मेजर किया ना कि मैं अपने गोल की तरफ सही से चल रही हूँ। आई यू अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चाहे हमारा कई वेट है, वजन कम करने का जो हमारा लक्ष्य है उसके अंदर भी मेजरेबल हो। आज का मैंने टारगेट पूरा किया, मैंने 10,000 कदम चल लिए, ठीक है ना। मान लो आज मेरे पास टाइम कम था, 7,000 कदम चले, अरे 3,000 कदम मेरे रहते हैं, वो कोई बात नहीं, कल और परसों में करके हम थोड़ा थोड़ा 1,000 ऐड करके हम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मेजर कर लिया ना हमने कि हमारा जो लक्ष्य के प्रति जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारे स्टेप्स है, वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो इस तरीके से हमने उसको मेजर किया। ऐसे ही मान लो आप मैथ्स में इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पेशली आपके जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उस पर ज्यादा काम देना है, तो आपने मेजर कर लिया कि अच्छा ठीक है, मुझे इस कॉन्सेप्ट पर 2 दिन लगाने हैं और डेली में 4-4 घंटे लगाऊंगी। उसमें से मैं 1 घंटा रीडिंग में लगाऊंगी, स्टडी में लगाऊंगी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में लगाऊंगी, 1 घंटा मैं प्रैक्टिस करूंगी और 2 घंटे का अपने को टेस्ट दूंगी। तो स्ट्रैटेजी बनी ना कि हमने उसको अचीव कैसे करना है, सिर्फ मैंने इसको बेटर करना है ऐसे नहीं। मेजरेबल देखिए, आप ये सोचिए मेरे को कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट करने हैं इस 1 हफ्ते में, तो मेजरेबल तो हुआ ना मैंने कितने कर लिए। समझ रहे हैं आप? कितने घंटे पढ़ना है, उसमें कितना पढ़ना है, उसको टेस्ट कैसे करना है, ये सब मेजरेबल में आ जाएगा। देन ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हम अचीव कर सके। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लक्ष्य तो कोई भी अचीव कर सकते हो। हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम कुछ भी सोचे। आज हम मिले, हमें लगता है हम साधारण हैं, साधारण घर में रहते हैं, एक साधारण शहर में रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप देखो दुनिया में जितने भी, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम को देख लो, अखबार बांटते थे, साधारण थे ना, एक साधारण घर के थे, लेकिन क्या बनके दिखाया उन्होंने, साइंटिस्ट बने, फिर देश की बागडोर भी अपने हाथ में संभाली। आज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी साधारण थे ना, चाय बेचते थे ना, लेकिन आज देश के लिए नहीं, दुनिया के अंदर लॉस बनाने के लिए दुनिया के लीडर्स उनकी तरफ देखते हैं। तो साधारण हम अपने जन्म से, अपने चेहरे से, अपने स्थान से नहीं होते हैं, अपने कर्मों से होते हैं, अपनी सोच से साधारण होते हैं। हम कहीं पर भी रहकर अगर अपनी सोच को महान रखते हैं, असाधारण करते हैं और असाधारण कर्म करते हैं, तो हम अपने असाधारण भाग्य को न्योता देते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी पे आपको बताऊंगी, मैं भी बहुत साधारण ही थी और अभी भी साधारण ही है। साधारण घर में रहते हैं, साधारण जीवन है, लेकिन आज एक परिवर्तन जरूर लेकर आए हैं कि अपनी सोच को हम बड़ा जरूर रखते हैं। सोच कभी ये ना सोचे ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती। हर काम हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। लेकिन ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी प्रेजेंटली मेरे नंबर 60% आते हैं और मैं कहती हूं कि अगले 2 महीने में जो एग्जाम है ना, उसमें मुझे 95% लाना है, क्लास में टॉप करना है। अब ये ऐसा नहीं है कि असंभव है कि आप 95% नहीं ला सकते, ला सकते हो, लेकिन 2 महीने के टाइम में अगर आप ये टारगेट देते हो तो आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, है ना। और एक्सेस प्रेशर 1-2 दिन तो इंसान झेल लेता है, लेकिन 2 महीने में वो प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा
और फिर हो सकता है एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाए, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो अचीव कर ही नहीं सकता, मैं बेकार ही है, बड़ा सोचना ही नहीं चाहिए। नहीं, आपने सोचा बड़ा वो गलत नहीं है, लेकिन आपने जो ये सोचा ना कि बस इस कमिंग एग्जाम में मैं इतना कर लूं, वो अचीवेबल नहीं था। इसलिए क्या सेट करिए, अच्छा मान लीजिए 60% आते हैं, 70%, 75%, 80% अपनी क्षमता के हिसाब से जो आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके पा सकती हूँ, वो अपने लिए टारगेट रखें। फिर नेक्स्ट एग्जाम्स में उससे ज्यादा रखें। तो धीरे धीरे जब हम एक एक स्टेप करते हैं, हमारे लिए करना आसान होता है, चंक्स में करना आसान होता है। एक छलांग सीधा लगाने की सोचेंगे, बीच में कहीं गिर जाएंगे, है ना? ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता है ना, बरसात के अंदर कई बार क्या होता है, खड्डे होते हैं जहां पर पानी भर जाता है बहुत। अब इतना लंबा पानी भरा हुआ है, अब बीच में किसी ने पत्थर रख दिए, तो हम उछल के पहले पत्थर पे जाते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे में सड़क पार कर लेते हैं। कोई सोचे मैं पहले में ही पार कर लूं। हाँ, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं छलांग मारने के, तो कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, कीचड़ में गिरेंगे। और ऐसा ही अक्सर होता है, हम गोल्स तो बड़े रख लेते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है। आप रखो कि साल के अंत तक 95% लाना है, लेकिन अगले 2 महीने में 10% इंक्रीज करके दिखाना है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लक्ष्य रखेंगे तो जरूर बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। तो अचीवेबल होना चाहिए, है ना? हम अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, घर परिवार को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, उन सबको देखते हुए अपने लक्ष्य को अपने लिए निर्धारित करें, जिससे हम डीमोटिवेट ना हो जाए, हम मोटिवेटेड रहे। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है आर। आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस लक्ष्य की मेरे जीवन में, है ना? सभी नोट जरूर कर रहे होंगे आज, क्योंकि आपको मैं एक आज होमवर्क देने वाली हूँ। वो होमवर्क आपको कल करके आना है, कल मतलब परसों जो क्लास हो गई, और वो होमवर्क वैसे करना आपको आज ही है, आज से ये होमवर्क शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से सारे पॉइंट सुनिएगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी, जिससे आप रिपीट कर सके इसको। तो आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट का मतलब है इस लक्ष्य का मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार क्या होता है, हमारा लक्ष्य खुद का नहीं होता, हम इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, मुझे दूसरे शहर में पढ़ने इसलिए जाना है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे आईएएस की तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि मेरे कजन ने भी करी है, तो मुझे भी करनी है। या मुझे ये पोस्ट इसलिए पानी है, ये पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं मैं ये बनूं, या मेरी मम्मी चाहती है, उनका सपना है, उनका सपना पूरा करने के लिए मैं मेहनत कर रही हूं। बुराई नहीं है इन सब चीजों में, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो बड़े लक्ष्य होते हैं ना, वो 1-2 दिन में तो नहीं प्राप्त होंगे। 4-5 साल हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, और हम दूसरों के सपने पूरे करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसलिए भले प्रेशर होगा, कभी मम्मी पापा का प्रेशर होगा, कभी सोसाइटी का प्रेशर होगा, कभी किसी टीचर का प्रेशर होगा, कभी आपके कजन्स का होगा कि आपके सारे जो कजन्स हैं वो सब बड़े होशियार हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आप कोई सरकारी नौकरियों पे हैं, तो हमको भी सरकारी नौकरी करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि वो सब हैं, मैं नहीं करूंगी तो नाक कट जाएगी मेरे मम्मी पापा की, या मेरी इज्जत नहीं रहेगी इतनी। इन सब चीजों के पीछे रहकर कभी अपना लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी सचिन तेंदुलकर का, जो कि 24 साल अपने जीवन के लॉन्गेस्ट करियर जिनका क्रिकेट में रहा, हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, है ना? और जब वो, हाँ गणेश को देखो कितना अच्छा लगा, फटाफट कैमरा खोला है सचिन तेंदुलकर का नाम सुन के, अच्छा लगा मेरे को। तो हाँ, अच्छा हर्षल भी आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। सो तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर देखो, आप समझो कितना प्रेशर होता है होगा, जब पूरा देश, सारे भारतवासी उसके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि सचिन आ गया, सचिन आ गया, ये सेंचुरी लगाएगा, है ना? भले उन्होंने मैक्सिमम सेंचुरीज भी लगाई, लेकिन हर मैच में तो सेंचुरी नहीं लगाई ना। तो जब वो खेलने के लिए आते होंगे, उस समय आप सोचो सारे भारतवासियों की नजर जो है वो उन्हीं के ऊपर होती थी, अब सचिन ही गेम जिताएगा, सचिन ही देखना अब छक्का चौका मारेगा। लेकिन सचिन खुद अपने अनुभव में कहते हैं, और अभी कुछ समय पहले 2-3 साल पहले ही रिटायर होने के बाद जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, तो उन्होंने अपने उसमें यही कहा कि देखो बच्चों, कभी भी प्रेशर में आके परफॉर्म नहीं करना,
कभी ये सोच के नहीं करना, क्योंकि अगर मैं उस प्रेशर को लेता तो मैं कभी नहीं खेल पाता। मैं हमेशा अपना खेल खेला। मैंने अपने मन में विजुलाइज करी एक एक चीज, अपने मन में एक लक्ष्य रखता था, लेकिन को कभी इंटरफेयर नहीं करने देता था। नहीं तो फिर मैं तो डिप्रेस्ड हो जाता। कई बार वो 0 पे भी आउट हुए, पहली बॉल पे भी आउट हुए। हम सब जानते हैं पहली सेंचुरी लगाने से पहले 79 मैचेस विदाउट सेंचुरी उनके गए। सच अ बिग नंबर। और जब वो स्टार बन गए, एक सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद भी कई बार 0 पे आउट हुए। अगर वो ये सोच ले कि मैंने तो सबका दिल तोड़ दिया, मेरे ऊपर तो देश की इतनी भारी जिम्मेवारी है, मैं अपने देश के लिए कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया, वो नेक्स्ट मैच कभी ना खेल पाते। कभी ना 24 साल अपने जीवन के इतना गोल्डन जो खेल खेला उन्होंने, वो नहीं खेल पाते। तो स्टूडेंट से भी उन्होंने यही अपील करी, एवरी एग्जाम इज अ मैच। एक मैच में अगर 0 पे आउट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ पूरी हो गई। हम छोटी छोटी बात में डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं। नहीं, अगला मैच फिर खेलेंगे, क्या पता उसमें सेंचुरी लगा दे। और आप देखो, सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी प्लेयर हो, मैच हो या ना हो, उनकी डेली प्रैक्टिस रहती है। वो ये नहीं सोचते कि अगला टूर्नामेंट मुझे अगले महीने खेलना है तो उसके 2 दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे। उनका डेली का शेड्यूल होता है प्रैक्टिस करने का। हर प्लेयर का, हर स्पोर्ट के अंदर डेली का प्रैक्टिस होता है ना। तो इसी तरह हम भी तो प्लेयर्स है ना, हम स्टूडेंट्स भी तो अपने अपने एग्जाम में जाके प्ले करते हैं ना। तो कभी 0 पे भी आउट हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही 0 मार्क्स आएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जो हमसे उम्मीद रखी गई है, हमारी खुद की भी उम्मीद है, हमारे पेरेंट्स की भी उम्मीद है, लेकिन हम ऐसा ना हो जाए कि अगर हमने कम किया, कोई बात नहीं, हो सकता है माँ बाप 2 बातें भी सुना दे, नाक कटा दी मेरी तो तूने, आप लेकिन प्यार से कह सकते हो, मम्मी पापा मैंने कोशिश की थी, अगली बार देखना पक्का अच्छे से करके दिखा, अपनी पूरी कोशिश करूंगी, इस बार भी करी थी, अगली बार और अच्छी करूंगी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना। ठीक है, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं ना। हम सोचे कि देखो हमने तो उनकी आशाएं तोड़ दी और 2 दिन हम बेचारे तकिए में मुंह छुपा के रोते रहे, इससे क्या होगा? इससे हम आगे बढ़ सकेंगे? अपनी शक्ति को, अपने मन की शक्ति को खत्म कर देंगे। इसलिए प्रेशर को हावी नहीं होने देना, अपना लक्ष्य अपने हिसाब से निर्धारित करना, किसी और को देखकर, किसी के प्रभाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर, किसी के सपनों को पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य नहीं रखना। जो मुझे अपील करे, अपने आप से बार बार पूछो, ये लक्ष्य मेरे लिए क्यों जरूरी है, मुझे क्यों पाना है ये लक्ष्य, क्या मिलेगा ये करके। जब आपको अंदर से आंसर आएगा ना, भले उस आंसर में होगा मेरे माँ बाप खुश होंगे, जब आप कुछ बनोगे तो वो भी खुश होंगे ही ना, है ना। लेकिन सिर्फ उनको खुश करने के लिए नहीं बनना, कभी अपना लक्ष्य खुद डिसाइड करना। इसमें मैं बच्चों आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी। एक एपिसोड, एक सीरियल आता है, हम होंगे कामयाब, कभी फुर्सत हो तो आप देख सकते हैं। तो वो हमारा लाइव शो होता था, उसके अंदर मतलब रिकॉर्डेड शो होता था, लेकिन उसके अंदर लाइव इंटरेक्शन रहता था हमारा। तो एक एपिसोड में क्या हुआ था, हम 3 एक्सपर्ट्स बैठते थे और उसी टाइम वो जो प्रश्न पूछते थे हम उनका आंसर देते थे। तो उसमें एक तरफ पेरेंट्स बैठे थे, एक तरफ बच्चे बैठे थे, उन्हीं के बच्चे बैठे थे और हम एक्सपर्ट्स बैठे थे। तो उसमें एक फादर ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहता हूं, तो लेकिन वो नहीं बनना चाहती, वो कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने कहा आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनाना चाहते हैं? कहते मैं ये चाहता हूं कि वो देश की सेवा करे, देश में भ्रष्टाचार बहुत है और वो एक ईमानदार ऑफिसर बन के देश की सेवा करे, और सेवा भी गांव गांव में करे, ऐसी जगह पर करे जहां पर वो देश के नागरिकों के लिए बहुत कुछ बड़ा काम कर सके। मैंने कहा आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। फिर उनकी बेटी को भी सामने बैठी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ गांव में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, और मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनके गांव में अपना कोई चाहे अस्पताल खोलूं या मैं हेल्प करूं उन सबको, वो वाली फैसिलिटीज दूं जो शहरों में होती है। मैंने कहा आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, आपकी भी सेवा करने की इच्छा है, आपके पिताजी की भी सेवा करने की इच्छा है ना। तो फिर मैंने पिताजी से पूछा, मैंने कहा देखिए लक्ष्य तो आप दोनों का, आपकी भावनाएं तो सेम है ना, तो क्या फर्क पड़ता है आईएएस बन के उसने किया या डॉक्टर बन के किया? आप सब क्या कहते हो? ठीक है ना, डॉक्टर बन के भी सेवा कर सकती है ना, आईएएस ही बन के करेगी जरूरी तो नहीं है।
तो पिताजी का जवाब पता है क्या था? पिताजी ने कहा कि मैं इसलिए चाहता हूं कि ये आईएएस बने क्योंकि मैं खुद आईएएस बनना चाहता था, लेकिन हमारे घर में किसी ने हमें सपोर्ट नहीं दिया, हमें एनकरेजमेंट नहीं दिया, हमें मोटिवेशन नहीं दिया, हमें गाइडेंस नहीं दी। तो मैं चाहता हूं जो मुझे नहीं मिला वो मेरी बेटी को मिले। मैं इसको हर वो सुविधा देना चाहता हूं जिससे ये आईएएस ऑफिसर बने। तो मैंने फिर उनको कहा, पिताजी को, मैं कब आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो, जो आपको नहीं मिला, जो आप बनना चाहते थे वो आप अपनी बेटी को बना रहे हो। पता लगेगा जब ये मां बनेगी तो ये भी अपने बच्चे के साथ वही करेगी कि बेटा तू डॉक्टर बनियो, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया था, इसलिए तू डॉक्टर बनियो। तो मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चा पढ़ने वाला है, होशियार है, अपना लक्ष्य खुद समझ रहा है और लक्ष्य के साथ उसकी सेवा की भावना है समाज में, उससे बढ़कर क्या चाहिए? क्यों आईएएस बनाना? और उस फादर की आंखों में आंसू आ गए। कहते मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं कभी कि हाँ जो मेरे साथ हुआ मैं वही तो इसके साथ कर रहा हूं। तो उस दिन बहुत अच्छे से वो बाद में भी शो के बाद मिले और बोले आज मेरी आंखें खुल गई, अब के बाद मैं कभी इसको ये नहीं कहूंगा तुझे आईएएस बनना, जो तुझे बनना है बेटा तू वो कर, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा आप भी तो जो बनना चाहते थे आपको सपोर्ट नहीं मिला ना, आज अपनी बेटी को सपोर्ट करके उसके सपने को साकार कीजिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ऐसे अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स मिले, लेकिन एक बात बच्चों हमेशा समझना, हमारे पेरेंट्स की भावनाएं हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, भले कई बार उनका सोचने का तरीका जो होता है वो शायद उतना जो अपनी समझ से सोचते हैं वैसा सोचते, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी हमेशा इज्जत करना, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना कि वो हमारे लिए जो सोचते हैं। एक माँ थप्पड़ भी मारती है ना तो भी बच्चे की भलाई के लिए मारती है। बच्चे को बुरा जरूर लगता है कि माँ ने देखो थप्पड़ मार दिया, पापा ने देखो सबके बीच में मेरे को इतनी जोर के डांट दिया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उनके मन की भावनाएं क्या होती हैं कि मेरे बच्चे का भला हो, इसको समझ मिले, ठीक है ना। तो इसलिए कभी उनकी बात का बुरा नहीं मानना, उनकी डांट को भी ब्लेसिंग मानोगे ना। आपको इस पर भी एक उदाहरण बता देती हूँ। मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती थी, वो डांटती थी, छोटी छोटी बात पर टोकती थी, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये है वो है। मैं कुछ करती थी, कुछ भी करती थी, वो डांट ही लगाती थी मेरे को। तो मैं कई बार जब मैं बड़ी हो गई, कॉलेज भी मैंने कर लिया, तो मैंने उनसे कहा आप मम्मी मेरे से प्यार से भी बोल सकते हो ना, आप हमेशा डांट के क्यों बोलती हो? तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए डांटती हूँ, कल को जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी सास तुम्हें डांटेगी तो तुम्हें अपनी माँ की याद ना आए। तुम ये ना सोचो मेरी माँ कितनी प्यार से बात करती थी, मेरी सास तो डांटती है। मैंने कहा पता नहीं, सास तो ऐसी मिलेगी नहीं जो इतना डांटेगी जितना आप डांटती हो। लेकिन भावना देखो माँ की, कि इसलिए डांटती, इसलिए कह कह के काम कराती। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारी शिक्षाएं जो हमारी माँ ने उस टाइम हमें डांट डांट के दी, वो ऐसी कूट कूट के हमारे अंदर भरी कि जीवन में जब परीक्षाएं आई, प्रॉब्लम्स आई, या अपने ससुराल में आकर भी बहुत कुछ जब होता ही है, बड़े होते हैं, तो उनके सामने भी हमारे लिए दबना, चुप रहना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि संस्कार ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है ना। तो लाइफ में हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ये सब क्यों नहीं, लाइफ स्किल्स हैं हमारे। भले मैं लक्ष्य से थोड़ा सा उधर होकर आपको ये बातें समझा रही हूं, लेकिन आप हमारे बच्चों की तरह हैं, है ना। इसलिए बातें समझा रहे, कई बार हम इनमेच्योरिटी में अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। तो लक्ष्य जो हमारा होना चाहिए, वापस उस पॉइंट पर आते हैं, लक्ष्य जो हमारा होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अपने लक्ष्य को एक टाइम दीजिए, एक टाइम निर्धारित कीजिए, मुझे ये लक्ष्य तब तक पूरा करना है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करना है क्योंकि मैं उसमें बहुत कमजोर हूं और मेरे को ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करना है। आज कंप्लीट करना है ऐसे नहीं, कितने घंटे में, कितने बजे से कितने बजे तक में कंप्लीट करना है, ये अपने दिमाग को दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बाकी सब चीजें सेट कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, अचीवेबल, रेलिवेंट सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम टाइम बाउंड नहीं करते। एग्जाम्पल देती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए मैं अपने लिए लक्ष्य रखती हूँ कि मैं अगले महीने तक 5 किलो वजन कम कर लूंगी। अब अगला महीना नहीं आ जाएगा, आप मिलेंगे, कहेंगे मैडम आप लग तो वैसे की वैसे रही हो, लगता है कम नहीं हुआ कुछ भी। मैं कहूंगी कोई बात नहीं, अगले महीने तक पक्का 5 किलो का वजन कम हो ही जाएगा।
क्यों नहीं होता वो वजन कम? क्योंकि आज क्या तारीख है? आज मान लीजिए 13 तारीख है, 13 फरवरी है। अब अगला महीना जब आएगा, मार्च आएगा, तो उसका अगला महीना अप्रैल है, अप्रैल का अगला महीना मई है, हर महीने का अगला महीना है ना। तो दिमाग को मैसेज क्या जाता है? अगले महीने कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना, कल कभी नहीं आता, कल से कर लेंगे। तो हर दिन के बाद एक कल आना होता है ना, इसलिए कल कभी नहीं आता। लेकिन अगर मैं अपना लक्ष्य रखती हूँ कि आज 13 फरवरी 2024 है और मुझे 15 मार्च 2024 तक 5 किलो वजन कम करना है, तो ब्रेन को मैसेज मिल गया, डेडलाइन मिल गई, इस एक महीने के अंदर मुझको 5 किलो वजन कम करना है। फिर मैं स्ट्रैटेजी प्लान करूंगी। अच्छा, 5 किलो वजन कम करने के लिए ऑन एन एवरेज हर हफ्ते मेरा कितना, 4 हफ्ते है मेरे पास, 4 हफ्ते में मेरा कितना वजन 1.25 किलो कम होना चाहिए। इस 1.25 किलो को हर हफ्ते कम करने के लिए मुझे कितना घंटा रोज प्रैक्टिस करना है, कितने 1000 स्टेप्स मुझे वॉक करने हैं, कितनी देर मुझे एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के कितने मतलब गर्म पानी पीना है, मुझे क्या शहद नींबू लेना है, मुझे वॉकिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, और मुझे कब कब अपना वेट चेक करना है, एवरीथिंग। तब स्ट्रैटेजी बनेगी, क्योंकि मैंने डेडलाइन दे दी है 15 मार्च 2024 तक 5 किलो वजन कम करना। ठीक है, तो ये डेडलाइन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, अगर आप 2 महीने की डेडलाइन दोगे तो वो, ये भी एक लॉ है ब्रेन का जिसपे काम करता है, तो वो एक्सपैंड कर लेगा उस गोल को, 2 महीने तक ही करेगा। अगर आपने उसको 1 महीना दे दिया, आप 1 महीने में भी कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, मैंने कई बार ये चीज देखी है प्रैक्टिकल। मैं अगर परसों प्रेजेंटेशन देनी है, मैं कहती हूँ अभी 2 दिन है, तो 2 दिन क्या होगा, बीच में कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, मेरी प्रायोरिटी नहीं है। और परसों जब सुबह होगी, मैं कहूंगी अरे आज तो मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है, तब 1 घंटे में बना लूंगी, और ये 1 घंटा पहले नहीं निकल रहा था। लेकिन मान लीजिए आज मैं कहती हूँ मुझे कल प्रेजेंटेशन देनी है, तो कल तक भी बन जाएगी। और अगर इमरजेंसी आ गई ना और मुझे रात को ही देनी है, तो तब भी बन जाएगी। भले थोड़ा क्वालिटी में फर्क होगा, लेकिन बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि डेडलाइन देना उसको जरूरी है, तभी ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। ये बहुत साइंटिफिक बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अब आपका होमवर्क क्या है? अब आपका होमवर्क ये है कि आपको अपने लक्ष्य को लिखना है। ठीक है, देखिए, थिंक इट एंड इंक इट, दिस इज द सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप है सेटिंग स्मार्ट गोल्स, दूसरा स्टेप है थिंक इट एंड इंक इट। इंक इट का मतलब होता है लिखो, क्या लक्ष्य है मेरा। उस लक्ष्य को जब आप लिखोगे, उसके अंदर वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, है ना, टाइम बाउंड होना चाहिए, राइट, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन माय लाइफ, मैं क्यों ये करना चाहती हूँ, ये सब चीजें उसको लिखो आप। लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊं कि एक स्टडी हुई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी हुई थी। 267 स्टूडेंट से पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, 267 स्टूडेंट से पूछा गया कि आप में से किस किस का लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य, चाहे अगले 2 साल के लिए क्या लक्ष्य है या इस साल के लिए क्या लक्ष्य है, सबसे पूछा गया। तो आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी, केवल 13% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमारा लक्ष्य है, बाकी 87% लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं था। अभी मैंने आपसे भी पूछा तो आप में से किसी ने कुछ नहीं बताया, कोई लक्ष्य नहीं बताया। तो 13% लोगों ने बोला कि हमारा लक्ष्य है। अच्छा, और सुनिए, फिर उनसे पूछा गया सेकंड क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने अपने लक्ष्य को कहीं लिख रखा है? तो उसमें से भी केवल 3% ने कहा कि हमने लिखा हुआ है, बाकी लोगों ने लिखा नहीं था। अब इस स्टडी को आगे करा गया और 10 साल बाद, ये सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनसे 10 साल बाद जब मिला गया तो देखा गया कि वो जो 3% लोग थे, वो बाकी 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। दैट इज द पावर ऑफ राइटिंग योर गोल्स, क्योंकि जितना क्लैरिटी से आप सोचेंगे और जितना क्लैरिटी से वो लक्ष्य को लिखेंगे, आप सोचेंगे भाई वो तो मुझे याद ही है ना, लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, लिखने की जरूरत है, साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन, लिखेंगे तो पाएंगे। इसलिए आज आपका होमवर्क है कि आपको अपने लक्ष्य को स्मार्ट की डायमेंशंस में लिखना है। ठीक है, स्मार्ट की डायमेंशन में लिखना है। और आपको एक और एग्जांपल बता देती हूं, ये ब्रूसली को आप जानते? ब्रूसली को जानते? हाँ, नाम सुना होगा आपने। हाँ ऋषिकेश, बताओ कौन है ब्रूसली?
मैम वो मास्टर कितने से मास्टर का नाम है उनको किसके? सिर्फ एकदम बेस्ट आता था। मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे, जूडो कराटे, और उसके अलावा बहुत बड़े एक्टर थे, है ना। एक्टर भी थे, उनकी बहुत सारी फिल्में भी आई हुई हैं, आप देखोगे आज सर्च करना ब्रूस ली के नाम से, बहुत फिल्में आई हुई हैं, एक्शन फिल्म्स बहुत हैं, बहुत हिट फिल्म थी। एंड ये लेटर उनके हाथ का लिखा हुआ है, ब्रूस ली के हाथ का, है ना, इन माई ओन प्रोसेस बाय ब्रूस ली। और आप देखो काट छाट भी कर रखी है, और ऐसा बहुत लंबा लेटर उन्होंने अपने आप को लिखा। और मैं आपको बस 2 मिनट और आपके लूंगी और उसके बाद इसको पूरा करूंगी। तो उन्होंने अपने आप को ये लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने सारा कुछ लिखा, वो चाहते थे वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन जाए। तो उन्होंने उस गोल को लिखा और उसके लिए स्ट्रैटेजी पूरी लिखी कि हाईएस्ट पेड स्टार, अब ये लेटर उन्होंने ध्यान से सुनना, लिखा 1970 में, और लिखा कि 1980 तक मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊं। इसके लिए मुझे कौन कौन सी मार्शल आर्ट सीखनी है, कौन से कोच से ट्रेनिंग लेनी है, क्या एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी है, फाइटिंग की ट्रेनिंग लेनी है, कितना घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्या अपने खाने में परिवर्तन करना है, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने, सब कुछ लिखा डिटेल में। ये लेटर आज भी हॉलीवुड में एक जगह इसी तरीके से रखा हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। तो उन्होंने ये सब डिटेल में लिखा, और डिटेल में लिखने के बाद उन्होंने उस लेटर को फोल्ड किया और अपनी पॉकेट में रख लिया। और माना जाता है, कहा, मतलब आप सभी को मालूम होगा, 1974 में उनकी पहली पिक्चर आई एंटर द ड्रैगन, और उसके साथ वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन गए। लक्ष्य रखा था 1980 के लिए, बन गए 1974 में। क्यों? लोगों का यह मानना है और कहना है कि जब से वो लेटर उन्होंने अपनी जेब में रखा था, तब से उनकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अब कोई लेटर लिखने से ग्रोथ इतनी जल्दी बढ़ जाती है, तो हम सारे भी ना वर्क ये सब सेशन छोड़ के लेटर लिख लेते हैं आज सबसे पहले। लेटर लिखना भी है आपको, लेकिन सिर्फ लेटर काम नहीं करेगा। लेटर के लिखने और गोल तक पहुंचने तक के बीच का जो साइंस है, ब्रेन का जो साइंस है, वो समझना बहुत जरूरी है। उसको हम समझेंगे परसों की क्लास में। लेकिन उससे पहले लेटर लिख लेना, क्या मेरा गोल है ना, किस किस चीज के लिए लिखेंगे, आपका नेक्स्ट 2 मंथ्स का गोल क्या है। वो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकता है, अपनी बॉडी से रिलेटेड हो सकता है, कोई फिजिकल चीज पाने के लिए कोई लक्ष्य हो सकता है, ठीक है, वॉट एवर यू फील लाइक। अगले 2 महीने के लिए आपको अपने 3 लक्ष्य सोचने हैं, 3 लक्ष्य। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो तो पूछ सकते हैं आप प्रश्न। 3 लक्ष्य आपको अपने लिए सोचने हैं, और उसको बिल्कुल स्मार्ट की डेफिनेशन में स्पेसिफिक हो। ऐसे ऐसे गोल्स नहीं करना जैसे मैं बताया, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू लाइक, बस मेरे को इतना स्कोर चाहिए, उसके लिए पूरी डिटेल लिखना ढंग से। टाइम देना अपने आप को, अपने साथ बैठना, और अपने लक्ष्य को, जैसे मैंने सारे एग्जाम्पल्स बताए, उन सबके साथ डेडलाइन डालकर कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, क्या मुझे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है 3 गोल्स की। और उसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, क्योंकि लिखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में समझ पाएंगे कि आपका इसको गोल को अचीव करने का कैसे, उसने कैसे पाया ब्रूस ली ने, वैसे हम भी पा सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ज्यादा स्टूडेंट्स आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आए अपने पेरेंट्स को कहकर रखेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, कैमरा ऑन करके रखेंगे, और हो सके तो हेडफोन्स लगाएंगे, ईयरफोन्स लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत चमत्कारी क्लास होने वाली है। हम बहुत मजे करेंगे, हम डांस भी करेंगे, हम म्यूजिक भी सुनेंगे, गाना भी सुनेंगे, मजे करेंगे। अकेले हो आप, कमरा चाहे बंद कर लीजिए या कहीं बाहर चले जाइए जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ओके। और जहां पर, अगर जरूरी नहीं ईयरफोन लगाना, ईयरफोन मैंने इसलिए कहा जिससे आपको और कोई डिस्टर्बेंस ना सुनाई दे, आप सिर्फ अपने साथ हो, क्योंकि हमको अपने लक्ष्य को अचीव करना है। लेकिन जिसके लिखे हुए लक्ष्य होंगे वो अचीव कर पाएगा, ठीक है, ओके। सबको समझ आया तो हाथ हिलाओ। करेंगे ना? तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ध्यान रखेंगे, अपने को साइलेंस में रखेंगे, आसपास के शोर ना आए, जैसे किसी का पीछे से, क्योंकि घर में रहते हैं तो आता ही है ना, तो इसलिए ईयरफोन्स को यूज करेंगे जिससे हम डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी हर्षल, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? हर्षल, यस मैम। आपने 3 लक्ष्य रखना है हमें,
अगले 2 महीने मतलब 3 लक्ष्य ऐसे भी रख सकते हैं कि एक 2 महीने का, एक 6 महीने का, एक साल भर का, हाँ, या बड़ा लक्ष्य 5 साल का, ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन 3 लक्ष्य जरूर रखने हैं। यस बट हम मतलब एक साल ज्यादा करे या कम टाइम का ले, रिवोल्यूशन कितना रखे उस पर? हाँ, मैंने इसीलिए बताया ना, आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी रख सकते हैं, 6 महीने का भी रख सकते हैं, साल का भी रख सकते हैं। वो आप डिसाइड कीजिए कि मान लीजिए आपको बाइक खरीदनी है ना, अभी पैसे नहीं है, तो आप 1 साल के लिए उस टारगेट को रख सकते हैं कि मेरे को उस डेट पर, उस महीने में ये वाली बाइक खरीदनी है। मान लीजिए आपको मार्क्स की है, अब आपके एग्जाम मान लीजिए 2 महीने बाद है, तो अपने मार्क्स के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या लक्ष्य रखना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड क्या लक्ष्य रखना चाहते हैं, कब इनके एग्जाम्स कब है रेखा मैम? इनके मतलब अभी अप्रैल में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ। और अप्रैल के एंड में यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट होंगे। हाँ, तो अभी तो देखिए आपके पास 2 ही महीने है ना, तो 2 महीने के बाद का एग्जाम के लिए लक्ष्य रखिए कि क्या लक्ष्य है, प्रेजेंट स्टेटस मेरा ये है, लेकिन मुझे लक्ष्य ये पाना है। जितने मार्क्स चाहिए लिख लीजिए, अपनी रिपोर्ट कार्ड बना लीजिए, ठीक है, आप बना लीजिए, हम ही बनाते हैं, टीचर नहीं बनाती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम मुझे देना है, और जैसा एग्जाम मैं दूंगी टीचर तो मार्क्स वैसे ही देंगे ना, तो इसलिए अपनी रिपोर्ट कार्ड बना लीजिए, मुझे इस सब्जेक्ट में इतने चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतने चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतने चाहिए, क्लैरिटी से रिपोर्ट कार्ड बना लीजिए अपनी। आपको प्रोसेस मैं बताऊंगी कैसे उतने मार्क्स लाने। ओके, चलिए अभी 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं, आपका काम मैंने दे दिया है, आप इस तरीके से, मैं आपको आगे का भी दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको 3 गोल्स लिखने हैं अपनी डायरी में, अपनी जो भी इसमें भी आप नोट्स बनाते हैं, ऐसे एक एक लाइन में लिखना जरूरी नहीं है, आप एक एक पैराग्राफ लिखो चाहे एक एक लक्ष्य के लिए, लेकिन 3 गोल्स आपको जरूर लिखने हैं। वो 2 महीने के हो सकते हैं, मैं कहती हूँ 1 हफ्ते के हो सकते हैं, आपके ऊपर है वो चीजें, है ना, आपका क्या लक्ष्य है वो आप अपने ऊपर डिसाइड कीजिए। चलिए 1 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे, सभी सीधे होकर बैठेंगे। ओम शांति। आज एहसास हो रहा है कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ, सपने देखने का हक मुझे भी है, लेकिन केवल बंद आंखों के सपने नहीं, ये खुली आंखों का सपना है, एक ऐसा सपना जो आज मुझे उम्मीद लगती है कि सही गाइडेंस मिलने से, सही डायरेक्शन मिलने से मैं भी असंभव काम को भी संभव कर सकती हूँ। उस परम पिता परमात्मा का, जो मेरे पिता हैं, मेरे शिक्षक हैं, मुझे इस ज्ञान के पथ पर ले जा रहे हैं, उनकी छत्र छाया के नीचे मैं पल रही हूं, अपने अंदर बहुत सशक्त महसूस कर रही हूं। जब उनका साथ है तो मेरे लिए क्या चीज मुश्किल है, कुछ भी नहीं। आज से मुझे अपना लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है, मैं आज ही सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर उसको नोट करूंगी और अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक लक्ष्य दूंगी। लक्ष्य से ही लक्षण आते हैं। इस प्रोसेस को समझकर मैं सदा विजयी बनूंगी, इस बात का मुझे निश्चय है। थैंक यू गॉड, उस परमात्मा का धन्यवाद जो मुझे राह दिखा रहे हैं, और मैं दिल से इस पर चलूंगी। जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही चलूंगी, क्योंकि मुझे अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। ओम शांति।